हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब आपका लॉस होता है ना, तो उसको हैंडल कैसे करना है। देखो, इसके बहुत सारे मेथड है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, हम जब टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज लेके आएंगे तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आपका मतलब 10 बार के ट्रेड में आपका बहुत खराब दिन हुआ तो 8 लॉस होंगे, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन चलो, वो तो जब आएगा तब की बात है। अभी हम देखते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे दो चीजें होती, एक होता है कि फेथ, या एक होता है कॉमन सेंस। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये आपने आपने 500 का था, ये 553 का है। लेट्स से कि आपने अभी एक खरीद लिया, 500 का खरीद लिया। अब क्या हुआ कि ये सडन से 50% ड्रॉप पे चला गया, तो ये कितने का हो गया? ये हो गया 250 रुपए। ठीक है, सॉरी, डॉलर का। अब 250 का हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप सोचो कि भाई जो 250 है वो मैं बचा लूं और निकल जाऊं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो 250 है मतलब उस पे रुके रहे, या फिर और एक 250 का ही खरीद लें। तो उससे क्या होगा कि जब ये फिर से 500 पे आएगा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $750 रहेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट $250 रहेगा। मतलब आई होप आपको समझ में आया। ठीक है। और दूसरी क्या चीजें हो सकती है, आप स्टॉप लॉस या मतलब डिमांड जोन देख के चीजें कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एक डिमांड जोन है। ठीक, यहाँ पे शायद नहीं है, यहाँ पे डिमांड जोन नहीं है, शायद की बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे। तो ये सब चीजें देखो, पहली बात तो लॉस से पैनिक नहीं होना है। ठीक है, लॉस आता रहेगा, सबको आता है। जो एकदम 25 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी आता है, जो अभी शुरू किए उनको भी आता है। खाली आपको इस हिसाब से मैनेज करना है कि लॉस कम हो। अब जैसे मान लीजिए कम कैसे होना चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब आपके पास, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास लेट्स से $1 लाख का फंड है। ठीक है, अब इसमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा? देखो, उसको डिसाइड करने से पहले जब भी आप ट्रेड करें तो एक चीज याद रखें, जब आप बिगिनर है तो 1% ऑफ टोटल फंड का ही आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब आप ये दिमाग में रखिए कि अगर मैं मतलब $1 लाख का फंड है तो मैं $1,000, ठीक है, ये क्या है, $1,000 का लॉस कर सकता हूँ। मतलब 1% ऑफ द टोटल फंड। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो ये और चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। खाली आपको इतना याद रखना है कि देखो, दो चीजें होती है। एक, आपने 500 का खरीदा। अरे इससे मजा नहीं आ रहा गुरु, यही करते हैं। आपने 500 500 का खरीदा। 500 को खरीदने के बाद, ठीक है, वो आ गया किस पे? 250 पे। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप निकल जाओ, ठीक है, एग्जिट ले लो, या फिर आप एक और खरीद लो। ठीक है, इंटू टू कर लो। तो आप टू करोगे तो कैसे होगा वो? आप इंटू टू करोगे तो कैसे होगा वो? अभी आपने इनिशियली कितना लगाया? आपने इनिशियली लगाया 500। उसके बाद जब वो 250 पे गया तो फिर 250 लगाया, तो 250 लगाया। ठीक है, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? टोटल हुआ 750। अब मान लीजिए वो फिर से, ठीक है, वो फिर से 500 पे आ गया, तो अभी आपके पास दो यूनिट है, तो आप टोटल वैल्यू 1,000 है, माइनस 750 करें। ठीक है, कितना होता है? होता है 250। तो आपके पास 250 का प्रॉफिट है। तो एक इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आप पैनिक होके निकल सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने पूरी रिसर्च की है, तो पैनिक होने की बात ही नहीं है। पैनिक होने का मतलब यह है कि आप अपनी ही रिसर्च पे डाउट कर रहे हैं, और अपनी ही रिसर्च पे डाउट कर रहे हैं इसका मतलब आपने सही से रिसर्च नहीं की है। तो आप सही से रिसर्च कीजिए, और उसके बाद इसको रिलैक्स रहिए। इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो स्टे ट्यून्ड। हम ला रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज। कब ला रहे हैं? जब हमारे मिनिमम 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि उससे कम में तो मैं इतना अच्छा ज्ञान देने से रहा। ठीक है, तो 10,000 सब्सक्राइबर्स करवाओ, और
टेक्निकल एनालिसिस लो, और टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको फिर बाद में मार्केट से डर नहीं, मार्केट से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, पैनिक नहीं होना है। दूसरा कि आपको रिसर्च अच्छे से करनी है ताकि जब प्राइस कम जाए तो आप ओवर बाई कर ले, जिससे आपको फिर से प्रॉफिट हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और 10,000 करवाओ जल्दी से। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास।